प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमी सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक समीक्षा के अगले भाग को देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का क्या क्या प्रभाव हुआ है इसको देख लेते हैं। यह बात सच है कि कोविड-19 का प्रभाव शहरी अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक था, जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है और द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र की अधिकांश आर्थिक गतिविधियां चलती है, जिनके लिए लोगों का इकट्ठा होना जरूरी होता है। यह बात सच है कि कोविड-19 का प्रभाव शहरी अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक था, जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है और द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों की अधिकांश आर्थिक गतिविधियां चलती है, जिनके लिए लोगों का इकट्ठा होना जरूरी होता है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अप्रभावित नहीं रही। किसी को भी रबी की खेती में बहुत आधा आई, क्योंकि कोविड-19 महामारी फैलने का अर्थ रबी फसलों की कटनी के लिए खेत मजदूरों की अचानक कमी हो गई। दूसरे लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी मजदूर अपने गांव घरों में लौटने लगे, जिससे ग्रामीण श्रम बाजार पर दबाव पैदा हो गया। कोविड-19 का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी दबाव पड़ा, क्योंकि वहाँ गरीबी अधिक है और लॉकडाउन के कारण गरीब लोग अधिक प्रभावित हुए। गौरतलब है कि इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने इस चुनौती का जवाबदेही के साथ सामना किया। जवाबदेही का बड़ा हिस्सा बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति के मुख्य कार्यक्रम जीविका के कंधे पर आ गया। कोविड महामारी फैलने और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के होने के समय से ही कोविड-19 का फैलाव रोकने में नहीं, ग्रामीण परिवारों तक मास्क और सैनिटाइजर्स सहित जीवन रक्षी स्वच्छता किट पहुंचाने में भी जीविका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अति गरीब लोगों के आवश्यक वस्तुओं और सुरक्षा संजाल की भी आपूर्ति की गई। कोविड-19 के प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने के लिए जीविका ने अनेक उपाय किए। सभी 38 जिलों में 2367 परिवारों को मास्क उत्पादन में लगाया गया और उन लोगों ने 11,996.5 हजार रुपये मूल्य के 1.87 लाख मास्क बेचे। कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए जीविका द्वारा ली गई अन्य पहलकदमियां इस प्रकार है। जागरूकता और तरलता। जीविका रेडियो संदेशों, पशु थीम आधारित गीतों और वीडियो के माध्यमों से समुदाय तक पहुंची, जिनका उपयोग जीविका के कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा किया गया। मास्क का उत्पादन और आपूर्ति। अचानक महामारी फैलने से बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई थी, लेकिन जीविका की सहायता से बिहार मास्क उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। 38 जिलों के कुल 2367 परिवारों को मास्क के उत्पादन में लगाया गया और अप्रैल 2020 तक उन लोगों ने 18.75 लाख मास्क का उत्पादन किया। भोजपुर के स्वयं सहायता समूहों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर और क्लोरोरिनेटेड डिसइंफेक्टेंट का उत्पादन शुरू किया। अति गरीबों के लिए सुरक्षा संचार। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों पर सबसे अधिक असर पड़ा है। सतत जीविकोपार्जन योजना की मदद से ऐसे परिवारों को ग्राम संगठनों के जरिए 2000 रुपये का नकद अनुदान उपलब्ध कराया गया। दरवाजे पर ही बैंकिंग सेवाएं। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी रकम का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती उपायों के साथ 620
बैंक सखियां काम कर रही थी, जिन्होंने प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की औसतन लेन देन की। ग्रामीण खुदरा दुकानों के जरिए आवश्यक वस्तुएं। जीविका कुल 18 ग्रामीण खुदरा दुकानों का संचालन करती है, जो आवश्यक सेवाएं के आपूर्तिकर्ता के बतौर सूचीबद्ध है। इन दुकानों को लॉकडाउन के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए खोला गया था कि लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो। लॉकडाउन के दौरान इन दुकानों में कुल 27 लाख रुपए की बिक्री हुई। जीविका ने खाद्य सुरक्षा कोष के जरिए जरूरतमंद गरीब लोगों को खाद्यान्नों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की। इन दुकानों से जीविका को 35,000 ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने में मदद मिली। दीदी की रसोई के जरिए सेवा। लॉकडाउन के दौरान जीविका द्वारा दीदी की रसोई की 4 इकाइयों का संचालन किया गया, जिनके जरिए क्वारंटाइन किए गए लोगों, भर्ती रोगियों और कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को 3 बार गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध हुआ। दीदी की रसोई 150 क्वारंटाइन केंद्रों और 300 रोगियों को प्रतिदिन सेवा दी है। संकुल किराया केंद्रों और प्रोड्यूसर कंपनियों के जरिए कृषि सेवाएं। कोविड-19 के कारण अचानक हुए लॉकडाउन के बाद मजदूर उपलब्ध नहीं होने से खड़ी रबी फसलें की कटनी में देर हुई। जीविका द्वारा शुरू कराए गए संकुल किराया केंद्र और ग्राम उपकरण बैंक किसानों की मदद में सामने आए। अभी बिहार में 106 संकुल किराया केंद्र काम कर रहे हैं। इन उपायों से लगभग 12,000 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता मिली। और सुरक्षा में कमी के अन्य उपाय। वित्तीय बोझ घटाने के लिए समुदाय के सदस्यों द्वारा लिए गए तमाम ऋणों के लिए 3 महीने की स्थगन अवधि स्वीकृत की गई। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो जिन ग्राम संगठनों को पहले खाद्य सुरक्षा कोष नहीं मिला था, वे सभी अब गर्भवती और शिशुवती महिलाओं तथा शिशुओं वाले परिवारों के लिए प्राथमिकता के साथ इसे पाने के हकदार हैं। यह ग्राम संगठनों के जरिए किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम में कमी के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त जीविका ने मास्क उपलब्ध कराकर और लौटने वाले प्रवासियों को जॉब कार्ड पाने में मदद करके मनरेगा योजना के श्रमिकों की भी मदद की है। जीविका के अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी फैलने और उसके बाद हुए लॉकडाउन के दौरान सभी कारखाने बंद थे और उन संस्थाओं में काम करने वाले लोग काम और आमदनी से वंचित हो गए थे। लिहाजा हजारों मजदूर राज्य में लौट आए तो राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों की सारी देखभाल का जिम्मा लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल से नवंबर 2020 तक प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक प्रवासी मजदूर को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भी मई और जून 2020 में 5 किलोग्राम अनाज, चावल और 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराया गया। इन उपायों से अति गरीब लोगों को कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा उपलब्ध हुई। यहाँ पे कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क बनाने और भुगतान पाने वाले परिवारों का जिलावार वितरण दिया गया है। ये डाटा है, आप लोग देख लीजिएगा रोक करके। चलिए आइए अब हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे इसका, बिहार के नगर विकास। ऐतिहासिक कारणों से बिहार में शहरीकरण का परिणाम बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 11.3%। इस परिदृश्य को बदलने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में नगर विकास के लिए अपना प्रयास बढ़ाया है।
फलतः बिहार में नगर विकास का बजट 2013 से 14 में 2,849 करोड़ रुपए था, जो लगभग तिगुना बढ़ाकर 2018 से 19 में 11,164 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकार ने कृषितर श्रमिकों का हिस्सा 75% से 50% करने के जरिए मापदंड में बदलाव लाकर शहरी क्षेत्रों की परिभाषा को भी संशोधित किया है। इसका अर्थ बड़ी संख्या में शहरी केंद्रों का समावेश है। 7 निश्चय योजना में से 3 शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं। शौचालय, पेयजल और पक्की गलियों नालियों के जरिए पथ संपर्क, इन तमाम घटकों के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अलावा भी नगर विकास कार्यक्रम हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। नमामि गंगे, सामाजिक गोलबंदी एवं समेकित विकास SM&I, कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन द्वारा रोजगार, वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी फेरी वालों को सहायता और शहरी गृह विहीन हेतु आवास, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, अटल कायाकल्प एवं नगर रूपांतरण मिशन तथा स्मार्ट सिटी मिशन, यहाँ भी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख लक्षित मकानों में से 3.38 लाख को स्वीकृति दी जा चुकी है। नगर पालिका वित्त व्यवस्था की बात करें तो दिखता है कि कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर इन निकायों की स्वयं अर्जित आय 2014 से 15 के 10.8% से बढ़कर 2019 से 20 में 29.7% हो गई, जो सकारात्मक रुझान है। और अंत में 31.39 किलोमीटर लंबाई वाले पटना मेट्रो रेल का आरंभिक काम शुरू हो गया है। परिचय: शहरीकरण आर्थिक विकास का एक परिणाम है। शहरी क्षेत्रों को विकास का इंजन माना जाता है, क्योंकि वे आर्थिक समृद्धि के अग्रदूत होते हैं और समग्र सामाजिक स्थानिक विकास की घोषणा करते हैं। बिहार में शहरी विकास की चुनौती के 2 घटक हैं। पहला, मौजूदा छोटे बड़े शहरों में पर्याप्त नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराना और दूसरा, शहरीकरण की गति बढ़ाना, जिसका आशय वर्तमान शहरों के भौगोलिक विस्तार या बड़ी ग्रामीण बसाहटों को नए शहरों में क्रमिक रूपांतरण से है। हाल के दशक में बिहार ने अपनी अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि दिखाई। खासकर यह वृद्धि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में दिखी है। बिहार में शहरीकरण की दर अभी भी बहुत कम है। राज्य के ढेर सारे गांव शहरीकरण की परिभाषा के पहले 2 मापदंडों जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व को पूरा करते हैं, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान रही है, इसलिए ये गाँव श्रमिकों की 3/4 आबादी कृषितर कार्यों में लगे होने के तीसरे मापदंड को पूरा नहीं करते। इसलिए सशक्त कृषितर क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण बड़ी आबादी और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले ढेर सारे बड़े वास स्थल ग्रामीण बने हुए हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में बड़ा कदम उठाया है और 100 से भी अधिक नए नगर निकायों के निर्माण तथा मौजूदा नगर निकायों के उत्क्रमण के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिसका ब्यौरा अगले खंड में प्रस्तुत है। राज्य सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाकर शहरीकरण को बढ़ावा देने की चुनौती का सामना करने का प्रयास कर रही है, जिनमें से कुछ केंद्र सरकार के साथ मिलकर चल रहे हैं। राज्य सरकार हाल के वर्षों में नगर विकास के लिए अधिक संसाधन भी आवंटित कर रही है। नागरिक निकायों का संगठन: बिहार नगर अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में अभी 13 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 अधिसूचित क्षेत्र परिषद या नगर पंचायत गठित और कार्यरत है। पहले भी कहा गया है कि अधिनियम के अनुच्छेद 3(1) के दूसरे प्रावधानों के तहत नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए हाल में एक शर्त को
इस शर्त का कहना था कि किसी वास स्थल के शहरी के बतौर वर्गीकरण के लिए उसकी कृषितर आबादी न्यूनतम 75% होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भारत में कृषितर आबादी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नगर स्थानीय निकायों की स्थापना के लिए इसमें कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए ऐसे नगर स्थानीय निकायों की स्थापना की अधिसूचना को माननीय न्यायालयों द्वारा इसी आधार पर निरस्त या स्थगित कर दिया गया। बिहार में ऐसे अनेक छोटे शहर या बाजार हैं जहां कृषितर आबादी कुल आबादी के 75% से कम है, लेकिन वे शहरीकरण का प्रभाव दर्शा रहे हैं। ऐसे गुणों के बावजूद ऐसे शहरों को अधिनियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ही रखा जा सकता है। संशोधन के आलोक में जिला कार्यालयों में प्रस्ताव प्राप्त किए गए, उनकी छानबीन करके इसके अलावा 32 पुराने अधिसूचित क्षेत्र परिषदों को नगर परिषदों में उत्क्रमित किया गया है, जबकि 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 12 नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इस प्रख्यापन के अंतिम स्वरूप को 1 महीने की अवधि किसी आपत्ति या सुझाव के लिए रखने के बाद अधिसूचित किया जाएगा। नगर पालिकाओं की स्थापना, उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार के परिणाम स्वरूप 284 ग्राम परिषद पूरी तरह और अन्य 205 ग्राम परिषद आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में समाहित हो जाएंगे। साथ ही इन ग्रामीण क्षेत्रों की 46,07,447 जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में जुड़ जाएगी। इस अतिरिक्त शहरी आबादी के कारण जनसंख्या 2011 में बिहार की कुल शहरी आबादी 1.13 करोड़ के बजाय 1.59 करोड़ है। इससे शहरीकरण दर 11.3% से बढ़कर 15.2% हो जाएगी। अधिसूचित क्षेत्र परिषद या उत्क्रमित परिषद, नया नगर पंचायत का गठन, नया नगर परिषद का गठन, नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमण, नगर परिषद के नगर निगम में उत्क्रमण, नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार। शहरीकरण और शहरी विकास का स्थानिक पैटर्न। शहरीकरण और शहरी निकाय का स्थानिक पैटर्न। देश के बतौर भारत ने अपने शहरीकरण की प्रक्रिया में निरंतर विकास देखा है, लेकिन उसकी गति बहुत तेज नहीं रही है। वर्ष 1991 में शहरीकरण के आंकड़े 25.7% थे, जो 2001 में बढ़कर 27.8% और 2011 में 31.2% हो गए। बिहार निश्चित तौर पर देश में सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। देश की कुल आबादी में बिहार का 8.6% हिस्सा है, लेकिन देश की कुल शहरी आबादी में राज्य का मात्र 3.1% हिस्सा है। जहां 2001 से 2011 के बीच